गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट इज लेबनिज थ्योरम। ठीक है, लेबनिज थ्योरम क्या चीज़ है? तो जनरली ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में जो पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से रहते हैं कि स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम। ठीक है, लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और इसका प्रूवमेंट क्या है। ठीक है, तो भाई बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट लेबनिज थ्योरम कहता है कि इफ़ यू एंड भी आर द टू functions of x, if u and v are two functions of x, right, then and एक और चीज and possesses nth order derivative, possesses nth order derivative, then yn equal to u into v into n equal to nc0, u n v plus nc1 u n minus 1 into v1 plus dot 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 plus ncn u into vn, right? So this is the statement of Leibniz theorem. Now the proof. So what is its proof? Right? तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली में यदि अगर y इक्वल टू यू इंटू वी हो, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, तो इसे यदि अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या सब होता है। शो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड डिफ्रेंशिएट एक विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। पहली बार इसको डिफ्रेंशिएट हम करें, राइट। तो जब आप इसको पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो होगा ये y है तो y1। अब यदि अगर u को करते हैं डिफरेंशिएट तो u1 हो जाएगा, v को छोड़ देते हैं, और यदि अगर इस बार u को छोड़ दिए तो v को डिफरेंशिएट कर दीजिए। कहने का मतलब u को छोड़ो मतलब u को तोड़ो, v को छोड़ो, v को छोड़ो मतलब u को छोड़ो, v को तोड़ो। कहने का मतलब दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। सो एक को छोड़िए दूसरे को तोड़िए और दूसरे को छोड़िए तो पहले को तोड़िए, इस तरह से। सो अब वी कैन राइट y1 इक्वल टू 1c0 u1 इंटू v प्लस 1c1 u इंटू v1, राइट। बिकॉज 1c0 का वैल्यू 1 होता है और 1c1 का भी 1 होता है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अगेन फिर से एक बार चलिए हम लोग चलते हैं। नाउ वी डिफरेंशिएट with respect to x, right, we get। एक बार फिर से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा दिस लाइन, राइट। सो दिस इज y2। यदि अगर u1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो u2 हो जाएगा, इंटू v रह जाएगा, और u1 को छोड़ दें और v को हम डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा v1, राइट।
प्लस सिमिलरली u को करेंगे तो u1 हो जाएगा, v1 को कांस्टेंट, और u को छोड़ देंगे और v1 को करेंगे तो ये v2 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट के दिस इज प्रोडक्ट रूल पे दिस एंड दिस को, राइट। अब चलिए, तो y2 इक्वल टू एक्चुअली हो क्या गया, u2 इंटू v प्लस 2u1 इंटू v1 और प्लस में u इंटू v2। We can also write this equation in the form of y2 equal to 2c0 u2 into v plus 2c1 u1 into v1 plus 2c2 u into v2। सो आप देख रहे हैं कि 1 था तो जो है सो हमने लिखा कि y1 था तो 1c0 u1 इंटू वी और प्लस 1c1 इंटू यू इंटू v1। और इसी प्रकार से यहाँ पे y2 है तो y2 इक्वल टू 2 से स्टार्ट किए हैं, 2c0 2c1 2c2, राइट। और लिखते कैसे हैं, u भी और u में क्या लिखते हैं तो 2 में से 0 घटा देते हैं तो 2 बचता है, और पहली बार में 0 नहीं लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके पश्चात 2c1 है तो 2c1 में हमने u में क्या लिखा, तो u में क्या लिखना पड़ता है, ऊपर वाले में से नीचे घटा करके, यानी कि 2 में से 1 गया तो 1, एंड टू v में क्या लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे जो नीचे में है c के नीचे में 1, वो वाला 1 लिख देते हैं, राइट। ध्यान देना है, पिछले वाले टर्म में हमने भी 0 नहीं लिखा है क्योंकि 0 टाइम्स डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसलिए। अब 2c2 की बात करें तो 2c2 और u में क्या लिखेंगे तो 2 - 2 लिखेंगे, दैट इज़ 0 लिखेंगे, तो 0 तो लिखाता नहीं है इसलिए हमने लिखा नहीं। और इनटू में v में क्या लिखेंगे तो c के जो नीचे में रहता है उसे हम लिख देते हैं, राइट, v2 हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। तो सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं y3 इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 3c0 3c1 3c2 3c3, सॉरी, तो ये थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर दीजिए, 3c3, राइट। क्या लिखेंगे, u जो है सो क्या चीज़ v, ठीक है, u v, राइट, और u v, और फिर क्या चीज़ u v, ठीक है। तो u में क्या लिखेंगे, 3 में से 0 घटाइए तो 3 हुआ, पहली बार में 0 नहीं लिखेंगे v में। अब यहाँ पे आ जाइए, 3c1 है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, सो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, और मतलब ये जो नीचे में 1 है सो, और 3c2 में तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे 0 तो लिखेंगे नहीं बट 3, राइट। सो दिस इज नंबर क्या चीज़ 4। तो इस तरह से देख सकते हैं, तो ये डॉट 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 चलते चला जाएगा, डॉट 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 चलते हुए चला जाएगा, और इस तरह से हम पहुंच जाएंगे yn के पास। तो क्या हो जाएगा, nc0 un v प्लस में nc1 un-1 इंटू v1 प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा, ncn-1 u जो है सो 1 इंटू vn-1 और प्लस में ncn u इंटू vn, राइट। दिस इज सो नंबर 5 लिख सकते हैं मे बी, राइट। अब जरा हम इसको देखते हैं कि ये थ्योरम 1 2 3 4 मतलब y1 y2 y3 मतलब ये 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n के लिए n तक चलती जा रही है, ये आखिरकार ट्रू है कि नहीं। तो यदि का n टाइम्स अभी तक हम डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं, यदि अगर हम एक बार और करें तो n+1 आएगा, जिस तरह से अभी yn के लिए ट्रू है कि nc0 nc1 nc2, तो इसी प्रकार से ये हमें मतलब yn+1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। एक बार यदि अगर और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इस तरह से हम लोग एक बार और चेकिंग करते हैं, आइए एक बार चेकिंग करके हम लोग देखें। सो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएट 5 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, भाई हो क्या जाएगा, yn है तो yn+1 हो जाएगा, इक्वल टू में nc0 तो कांस्टेंट हो गया, तो un+1 इंटू v प्लस में क्या हो जाएगा un इंटू v1, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा nc1, ठीक है, और क्या हो जाएगा un इंटू v1, और प्लस में क्या चीज़ हो जाएगा
यू एन माइनस वन और इंटू वी टू और प्लस में डॉट डॉट डॉट। अब आइए एन सी एन माइनस वन, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यू टू इंटू वी एन माइनस वन और प्लस में क्या हो जाएगा यू वन इंटू वी एन, राइट। और प्लस में एन सी एन में आइए तो ये हो जाएगा यू वन इंटू वी एन और प्लस में क्या हो जाएगा यू इंटू वी एन प्लस वन। अब भाई हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे एन सी जीरो से दोनों टर्म को, फिर एन सी वन से दोनों टर्म को, और फिर हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा सेपरेशन करेंगे, राइट। तो क्या चीज़ आ जाएगा वाई एन प्लस वन इक्वल टू एन सी जीरो प्लस एन सी वन, ठीक है। और क्या चीज़ आ जाएगा यू सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए एन सी जीरो और यू एन प्लस वन इंटू वी, ये तो कांस्टेंट है, इसके सिवा और ये दूसरा टर्म आने वाला है नहीं। अब देखिए एन सी जीरो अब प्लस में एन सी वन मतलब कॉमन हो जाएगा, यू एन इंटू वी वन कॉमन हो जाएगा और ये बच क्या जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन। और सिमिलरली प्लस में नेक्स्ट टर्म आप निकाल करके देखेंगे तो एन सी वन प्लस एन सी टू होगा, ठीक है। और यू एन माइनस वन होगा और क्या चीज़ होगा वी टू होगा, ठीक है। और प्लस में डॉट 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 जब आप अंतिम की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये एन सी एन माइनस वन प्लस एन सी एन होगा और होगा क्या चीज़ कॉमन आपको, तो कॉमन हो जाएगा यू वन इंटू वी एन, ठीक है, यू वन इंटू वी एन और प्लस में लास्टली क्या हो जाएगा एन सी एन हो जाएगा और क्या हो जाएगा यू इंटू वी एन प्लस वन, ठीक है, ये एन प्लस वन है। अच्छा, तो अब जरा आइए आप एक फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं कि एन सी जीरो का वैल्यू वन होता है, एन सी जीरो कहिए या एन सी एन कहिए, दोनों का वैल्यू जीरो होता है। एंड इसके साथ साथ एक और फार्मूला आप जानते हैं एन सी एन माइनस वन प्लस एन सी एन इक्वल टू क्या चीज़ हो जाता है, सॉरी मतलब एन सी आर माइनस वन और प्लस एन सी आर, ठीक है, इक्वल टू में होता है सी आर ही होता है और एन में एक क्या हो जाता है जुट जाता है। तो इस तरह से आप एबव के इक्वेशन को लिख सकते हैं, वाई एन प्लस वन इक्वल टू एन सी जीरो है तो आप उसके बदला में एन प्लस वन सी जीरो लिख सकते हैं और यू एन प्लस वन इंटू वी है और फिर जो है सो क्या हो जाएगा एन प्लस वन सी टू हो जाएगा और यू एन इंटू वी वन हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से प्लस डॉट 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 बढ़ते बढ़ते क्या चीज़ हो जाएगा एन सी एन प्लस वन सी एन प्लस वन और इंटू क्या हो जाएगा यू इंटू भी एन प्लस वन। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये एन प्लस वन के लिए भी ट्रू हो गया, नहीं, हैंस वाई एन इक्वल टू यू इंटू वी एन इक्वल टू एन सी जीरो यू एन इंटू वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन इंटू वी वन और प्लस में डॉट 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 प्लस एन सी एन यू इंटू वी एन, क्या चीज़ हो गया प्रूफ हो गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड लेबनिज थ्योरम।